हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूंगा कि जो अभी हाल फिलहाल में फिफ्थ सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट निकाले गए हैं एसओएल के, उन रिज़ल्ट में कुछ समस्या हमें देखने को सबसे ज़्यादा मिल रही है। उन समस्याओं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अभी बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट नहीं आया है। बाकी बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, यानी ये तीन कोर्सेज़ का जो फिफ्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट है वो हमें देखने को मिल चुका है। यानी ये जो तीन कोर्सेज है फिफ्थ सेमेस्टर के, बीए प्रोग्राम को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो इंग्लिश ऑनर्स का भी खैर नहीं आया है। तो बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का, इन तीनों कोर्सेज का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हो चुके हैं। तो पहले तो उन सभी स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अब बात कर लेते हैं जो आपको समस्या आ रही है फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट को, इन तीनों कोर्सेज़ की आज हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपका ईआर को लेके प्रॉब्लम है तो जो ईआर की प्रॉब्लम है वो इन तीन वजह से आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, ईआर का मतलब होता है कि आपको वो जो सब्जेक्ट है जिसमें आपका ईआर है उसको आपको दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जिनका एफ आया हुआ है। मान लीजिए अगर आपका किसी सब्जेक्ट में एफ आया हुआ है तो इस कंडीशन में एफ तभी आता है जब आपका जो 40% से नंबर अगर कम रह जाते हैं, ऐसी कंडीशन में वहाँ पे जीरो लगा दिया जाता है और उसके आगे एफ लगा दिया जाता है, यानी कि आप उस सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई, उस सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो। ऐसी कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन ये रहता है कि आप उस सब्जेक्ट का रीवैल्यूएशन करवा लीजिए। रीवैल्यूएशन भी तभी करवाना चाहिए जब आप उस सब्जेक्ट को लेके इतना आपको पक्का है कि मैं वो पेपर काफ़ी अच्छा करके गया था, मैं फेल होने के मेरे चांसेस है ही नहीं, तो आप रीवैल्यूएशन करवाइए। क्योंकि रीवैल्यूएशन में फेल भी हो सकता है बच्चा या तो पास भी हो सकता है, क्योंकि 50-50 रहता है। क्योंकि उसमें गारंटी ये नहीं होती। रीवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि आपने उस सीट को चुनौती दी है दोबारा से। ठीक है, कि आपने कहा है कि तुमने जो मुझे फेल किया है वो मैं नहीं मानता, दोबारा से मेरी सीट को चेक कीजिए। तो रीवैल्यूएशन में आपकी जो सीट है उसको दोबारा से रीचेक किया जाता है, जिसकी जो रीवैल्यूएशन की फ़ीस रहेगी वो 1,000 रुपये पर सब्जेक्ट रहेगी। और ये रीवैल्यूएशन आपको 15 दिनों के अंदर कराना होता है जैसे रिजल्ट आ जाता है। तो अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसका ईआर एफ आने की वजह से आ रखा है, तो अगर आप अपने पेपर को लेके, एग्ज़ाम को लेके अगर आपको इतना कंफर्म है कि मैं फेल नहीं हो सकता, तो आप रीवैल्यूएशन ज़रूर करवा लीजिए। और इसका जो रिजल्ट है 3 से 4 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये रहती है कि अगर आप रीवैल्यूएशन नहीं करवाना चाहते, अगर आपको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब गया था या मेरे से क्वेश्चन छूट गए थे, तो ऐसी कंडीशन में आप इसका जो री एग्ज़ाम है, ये री एग्ज़ाम आप दिसंबर के महीने में दे सकते हो। इसके लिए आप जो फॉर्म फिल करोगे वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसका फॉर्म फिल होगा, जो कि मैं आपको आने वाले टाइम पे बता दूंगा। ठीक है, तो इसका पेपर आपका दिसंबर में होगा। तो ये एफ वाली जो कंडीशन है वो क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं ए बी और आर ए की प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखिए, ए बी और आर ए की प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर आपने वो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपने दिया ही नहीं है तब ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में इसका एग्ज़ाम आपको दोबारा से देना होगा दिसंबर के महीने में। बस यही एक सॉल्यूशन है। दूसरा केस तब होता है जब मान लीजिए आप पेपर देने गए थे, आपने पेपर दिया, बट रिजल्ट में आपके उस सब्जेक्ट में ए बी या आर ए आ गया, क्योंकि आपने पेपर दिया है, वहाँ पे नंबर आना चाहिए, बट वहाँ पे ए बी और आर ए शो कर रहा है। ऐसी कंडीशन में होता ये है कि जहाँ आपने एग्ज़ाम दिया है, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जहाँ आपने एग्ज़ाम दिया है जिस सेंटर में, उस सेंटर पे जाके आपको अटेंडेंस सीट लेकर आनी है। उस अटेंडेंस सीट को ला के नॉर्थ कैंपस के एग्जामिनेशन ब्रांच में आपको स्टैंप लगा के सबमिट कराना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है, आपकी मार्कशीट लगेगी, अटेंडेंस सीट लगेगी, आपकी सोल आईडी कार्ड लगेगा, आपका एडमिट कार्ड लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें लगा के स्टैम्प लगा के एक एप्लीकेशन लिख के आपको सबमिट करना है एग्जामिनेशन ब्रांच नॉर्थ कैंपस में। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है आने वाले कुछ टाइमों में रिजॉल्व कर दी जाएगी। जैसी वो भी है, जो अगर आप उन्हें प्रूफ दे दोगे कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया था पर मेरा उसके बावजूद मुझे ए बी और आर ए दे दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में आपका वहाँ पे ग्रेड आ जाएगा। अब देखिए, ये प्रॉब्लम होती क्यों है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये बोला है कि प्रॉब्लम तब होती है कि जब आप किसी और की सीट पर खुद बैठ जाते हो, क्योंकि आपकी जो आंसर शीट है वो किसी और रूम में है और आप गलत रूम में अगर बैठ के एग्जाम देते हो, ऐसी कंडीशन में ये आर ए और ए बी का प्रॉब्लम आता है। और इसीलिए ये क्लियर करने के लिए आपने एग्जाम दिया था, वो अटेंडेंस सीट आपको लाकर उनको देनी होती है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाता है नो रिकॉर्ड फाउंड, और ये जो समस्या है ना, ये इस बार काफ़ी रेयर देखने को मिल रही है। रिजल्ट आने के बावजूद भी ये जो समस्या है काफ़ी स्टूडेंट को अभी भी बनी हुई है। अभी देखिए, नो रिकॉर्ड फाउंड जो प्रॉब्लम है, ये दो तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। पहला, आप जो डिटेल डाल रहे हो, पहला
आप जो कॉलेज नेम में क्या सिलेक्ट करना है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग आपको डालना है, ठीक है। एग्ज़ाम रोल नंबर में आपका एग्ज़ाम रोल नंबर, सेशन आपका नवंबर दिसंबर 2023 तो रहेगा ही, प्लस आपका क्या कहते हैं जो कैप्चा डालोगे। फिर अगर सही डिटेल डालने के बावजूद भी अगर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है, ऐसी कंडीशन में आप 2 से 3 दिन का वेट करो। अगर 2 से 3 दिन का वेट करने के बावजूद भी सेम प्रॉब्लम बनी हुई है तो आप एक बार नॉर्थ कैंपस जरूर विजिट कर लीजिए। नॉर्थ कैंपस जाके एक एप्लीकेशन लिखकर उनको दे दीजिए, उनको दिखाइए कि सर मेरा रिजल्ट, ये रिजल्ट इस कोर्स का आ चुका है, मेरे दोस्त का रिजल्ट आ चुका है, बट मेरा रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों आ रहा है जबकि मैंने वो एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में आप ये जो सॉल्यूशन है वो आपको नॉर्थ कैंपस से ही मिलेगा। आपको एसओएल विजिट करना होगा, मंडे टू फ्राइडे, हॉलीडे को छोड़कर आप विजिट कर सकते हो और इस प्रॉब्लम को लेके वहाँ जाइए, अपना रोल नंबर वगैरह उनको दीजिए ताकि एग्जामिनेशन ब्रांच को पता चले कि एटलीस्ट ये जो प्रॉब्लम है क्यों बनी हुई है। क्योंकि ये पिछले साल भी हुई थी प्रॉब्लम, जो कि कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो गई थी, बट अब ये प्रॉब्लम काफ़ी स्टूडेंट को बनी हुई है अभी तक, ठीक है। मैंने 1 हफ्ते का टाइम इसलिए दिया था क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था, बट अब जो रिप्लाई एग्जामिनेशन ब्रांच का है वो यही आया है कि ये हमने सारे रिजल्ट लाइव कर दिए, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जैसे रिजल्ट लाइव हो रहे, बट अभी भी कुछ अगर ऐसे स्टूडेंट को समस्या आ रही है ऐसी कंडीशन में, वो नॉर्थ कैंपस आइए, एसओएल को अपना रोल नंबर दीजिए, बताइए कि ये प्रॉब्लम है, ताकि वो रोल नंबर एग्जामिनेशन ब्रांच को जाए और ये प्रॉब्लम वो ही सॉर्ट आउट करेंगे कि ये प्रॉब्लम हो तो हो क्यों रही है, ठीक है। बस यही इसका सॉल्यूशन है। एक बार एसओएल ज़रूर विजिट कर लीजिए जिनको भी नो रिकॉर्ड फाउंड की समस्या आ रही है सही डिटेल डालने के बावजूद भी। बस ये छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसे लगी जो बताएगा, बाकी और कोई आपके डाउट हो ज़रूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।